आए वापस से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के लिए अपने पास में ये सेशन चल रहा है, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं 31 क्वेश्चन की। सो 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास में कि स्पेस वेव इज डायरेक्ट वेव और वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ। स्पेस वेव में बी डायरेक्ट वेव और वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो ये अपने पास में क्या है, स्पेस वेव के केस में अपने पास में आपको इसको देख के बताना पड़ेगा मुझे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसमें मुझे डाल के बताना स्पेस वेव क्या अपने पास में अर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वर्कआउट करके चलती है क्या अपने पास में, या फिर वो डिस्टेंस के साथ में एटेन्यूएशन क्रिएट करके चलती है अपने पास में। क्लियर है? ये स्पेस वेव वाला जो कंसेप्ट आया अपने पास में, ये जो क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कहां से कर रहा है अपने पास में, एंटीना 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 एंड इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन से ये क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर बता रहा है अपने पास में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं अपने पास में। रेडियो ब्रॉडकास्ट आर जनरली क्या होता है अपने पास में, जो होते हैं वो क्या होता है अपने पास में जर्नली। रेडियो ब्रॉडकास्ट जो यूज करता है वो क्या यूज करता है अपने पास में, एफएम मॉड्यूलेशन यूज करता है। मतलब रेडियो ब्रॉडकास्ट मतलब आपको मैं बात करूं सिंपली कि रेडियो सुनना, जैसे हम उदयपुर में हैं राजस्थान जहां से मैं बिलोंग करता हूं, तो वहां पर हमारे पास में 92.7 एफएम चलता है अपने पास में, 102 कभी कभी एफएम चल जाता है अपने पास में। एफएम का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ। और ये क्या कर रहा है अपने पास में, रेडियो ब्रॉडकास्ट करने के काम आ रहा है अपने पास। ब्रॉडकास्ट के अंदर ये एफएम जो टेक्निक है उसका यूज करते हैं अपने पास में ब्रॉडकास्ट करने। नेक्स्ट क्या बात करूं अपने पास की वाई, अगर मैं एफएम और एएम की बात करता हूं तो वाई एफएम एंड वाई नॉट एएम। तो अगर सीधी सी बात करी जाए अपने पास में कि एफएम की अगर अपन बात करें तो एफएम जब सिग्नल कैरी करके लेके जाता है अपने पास में, तो ये क्या करता है, नॉइज फ्री रिसेप्शन को क्रिएट करके देता है, नॉइज फ्री रिसेप्शन को टावर कर देता है। जबकि एएम के अंदर हमारे पास में क्या होती है, मच क्या होती है अपने पास में, नॉइज। और जब मैं नॉइज की बात करूं तो आप और मैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, तो हमें पता है कि नॉइज जो है हमारे पास में कम्युनिकेशन सिस्टम में वो क्या है अपने पास में, अनवांटेड क्या है अपने पास में, सिग्नल है अपने पास। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? सो रेडियो ब्रॉडकास्ट आर जनरली क्या यूज करेंगे अपने पास में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूज करते हुए चलेंगे अपने पास में। The 33rd question is, if the frequency of wave is 20 hertz, then the time period is, there is a relation between the time period और frequency। तो टाइम पीरियड को अगर मैं स्मॉल टी लिखता हूँ और फ्रीक्वेंसी को अगर एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो रिलेशन जो है वो मेरे पास में t इज इक्वल टू 1/f होता है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि 1/f की जगह मेरे को क्या करना है, 20 हर्ट्ज को रखना है। तो जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास में कितना आता है, 0.05 सेकेंड आता है। कितना आता है? 0.05 सेकेंड आता है। अब ये जो 0.05 सेकेंड आया है, ये जो 0.05 सेकेंड जो आया है अपने पास में, यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो मेरे पास में यहाँ पर 0.05 जो डी ऑप्शन है वो क्या है मेरे पास में, राइट ऑप्शन हो गया आपके पास। आई बात क्लियर समझ में? बहुत इजी है ये। जब आपने इनिशियली जब किसकी बात करी होगी, जब आपने ऑसिलोस्कोप की बात करी होगी अपने पास में, ऑसिलोस्कोप मतलब कौन सा, सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की जब बात करी होगी, तब हमें वहां पर टाइम और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना पड़ता था। तो ये फॉर्मूला हमें वहां से मिला हुआ है। बेसिकली अगर बात करें तो फॉर्मूला तो हमको फिजिक्स से ही मिला हुआ है, क्योंकि हम क्या हैं, जो बच्चे हैं वो किसके हैं, फिजिक्स के हैं। तो फिजिक्स इज मदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। नाउ नेक्स्ट जाए अपने पास में 34th क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following is taken as a reference antenna for the directive gain? Reference antenna for the directive gain. अब क्वेश्चन आया कहां से आया अपने पास में, एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन के अंदर से आया अपने पास में। और एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन के अंदर बात करें तो
जो डायरेक्टिव गेन जो है, रेफरेंस एंटीना फॉर द डायरेक्टिव गेन, तो रेफरेंस जो एंटीना होता है आपके पास में, वो रेफरेंस एंटीना जो होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, आइसोट्रोपिक 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 एंटीना बोलते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना। और आइसोट्रोपिक एंटीना एक ऐसा एंटीना होता है, सपोज ये मैंने आइसोट्रोपिक एंटीना का एक बनाया है सपोज, है ना, तो ये क्या करता है, जो रेडिएट करता है ना अपने पास में, ये रेडिएट करता है तो क्या करता है, पूरा ओमनी डायरेक्शनल रेडिएट करता है अपने पास में। कहां पर रेडिएट करता है अपने पास में, ओमनी डायरेक्शन, मतलब सारी तरफ रेडिएशन करता है अपने पास में। तो इस आइसोट्रोपिक एंटीना को एक आइडियल एंटीना भी बोलते हैं, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें दूसरे जो एंटीना के पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हेल्प मिलता है अपने पास में। सो द ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, अब वापस से घूमकर क्वेश्चन आया अपने पास में पुश पुल एम्पलीफायर। जब भी पुश पुल एम्पलीफायर की याद आती है तो हमें क्या याद आता है अपने पास में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स याद आती है अपने पास में। जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तब पुश पुल एम्पलीफायर के अंदर अपन ने देखा पुश पुल एम्पलीफायर जो है क्या, ना तो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है ना करंट एम्पलीफायर होता है, ये क्या होता है मेरे पास में, पावर एम्पलीफायर होता है। क्या होता है अपने पास में, पावर एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। पुश पुल एम्पलीफायर में तो पावर एम्पलीफायर होगा, कौन कौन से हो गया अपने पास में, क्लास ए पावर एम्पलीफायर हो गया, क्लास बी पावर एम्पलीफायर हो गया, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर हो गया, क्लास सी पावर एम्पलीफायर हो गया, क्लास डी भी होता है क्या, हाँ क्लास डी पावर एम्पलीफायर होता है, और इस डी को बोलते हैं डिजिटल, क्लास डी पावर एम्पलीफायर, क्लास ई पावर एम्पलीफायर, क्लास एफ पावर एम्पलीफायर तक हमारे पास में चीज बनी रहती है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, 36th क्वेश्चन की बात करते हैं। इन CCIRB system, the time between start of a 1H synchronous pulse and the next synchronous pulse, जब 1, अब ये कहां से आ रहा है अपने पास में क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास में जो क्वेश्चन है अपने पास में टीवी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है अपने पास में। सो टीवी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास में कि सिंक्रोनस प्लस की पल्स की बात करो तो एच सिंक्रोनस पल्स जो होता है अपने पास में, है ना, तो इसका जो अगर मैं टी की बात करूं अपने पास में नेक्स्ट टाइम पे क्या आएगा, तो वो होगा 10। पहले तो एच सिंक्रोनस पल्स की बात करता हूँ। एच सिंक्रोनस पल्स जो है मेरे पास में, एच सिंक्रोनस पल्स जो होता है ये होती है मेरे पास में 15625। अब मैं नेक्स्ट कब आ रही है उसकी बात करूं अगर अपने पास में, तो नेक्स्ट जो आएगी वो टी की पावर 10 to the power 6 और डिवाइड बाय क्या होगा 15625। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में आएगा 64 माइक्रोसेकंड। तो जो मेरा ऑप्शन ए जो है वो मेरा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, 64 माइक्रो सेकंड हो गया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। नाउ कमर्शियल फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ एफएमएस, ये सबको पता होना चाहिए जिन्होंने एएम और एफएम वाला चैप्टर यूनिट कंप्लीट किया है, वहां पर अपने को फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालने की जरूरत पड़ी थी। और कमर्शियली फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो होता है वो कितना होता है अपने बस में, 75 किलो हर्ट्ज का होता है अपने बस। कितना होता है अपने बस में, 75 किलो हर्ट्ज का डेविएशन होता है। नाउ इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम, अगर मैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में क्वांटाइजेशन नॉइज कैन बी ओवरकम बाय कंपाउंडिंग, या क्वांटाइजेशन नॉइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लेवल्स, या सफर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ऑफ इट्स इनकम्पैटिबिलिटी विद द TDM। तो यहाँ पर देखो अपने पास में जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PCM, वो क्या करता है अपने पास में, लार्ज बैंडविड्थ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसकी बैंडविड्थ क्या होती है अपने पास में, लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होता है अपने पास में पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। ठीक है, नाउ 39th क्वेश्चन है अपने पास में, वेवफॉर्म दे रखा है सिंपल सा, और सिंपल से वेवफॉर्म को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या वेवफॉर्म दिया हुआ है अपने पास में, कौन सी वेवफॉर्म है। तो देखो अपने पास सीधी बात आ रही है अपने पास में, ये FM तो नहीं है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है इसमें अंदर। और यहाँ देखें अपने पास में तो सिग्नल जो जा रहा है वो क्या हो रहा है, वेरिएशन जो आ रहा है मेरे पास में, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है।
इसका मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डबल साइड बैंड जो सिस्टम है उसकी ये वेवफॉर्म को रिफ्लेक्ट करके बता रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज ह्यूमन ईयर कैन बी डिटेक्ट साउंड इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डर। तो ये तो आपको भाई अपन ह्यूमन ईयर है, अपने को दे रखे हैं कान, तो ये कान की क्या इंटेंसिटी है साउंड को सुनने के लिए, तो वो क्या है, वही अपने पास इंटेंसिटी 10⁻⁻13 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज ह्यूमन साउंड डिटेक्शन का ऑर्डर होता है अपने पास। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। सो होप यू लर्न इन अ वेरी simple manner of the communication fundas. Clear? So this communications fundas related to television, optical fiber communication, digital communication, and various kind of communication which are teach in your syllabus.